Alright, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel. तो लाइट कम होने की वजह से वीडियो की क्वालिटी थोड़ी तो ख़राब है और दिन में मैं शूट नहीं कर सकता क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। तो मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो की जो ये वीडियो क्वालिटी जो है वो कंटेंट क्वालिटी से मैं कंपेंसेट कर पाऊँ। तो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक है वो यही है, एक मेजर क्वेश्चन जो किसी भी स्टूडेंट को या उनके पेरेंट्स को दिमाग में आता है जब वो फॉरेन स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं और फाइनेंशियली एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करना चाहते हैं कि भाई कैसा वहाँ पे फाइनेंशियली वो अपने आप को मैनेज कर पाएगा या नहीं उनका चाइल्ड। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखें क्योंकि हमें ये नहीं करना है कि एक गलत कोई इमेज देनी है या किसी को ओवर कॉन्फिडेंस में ला देना है कि अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। जितना मुझे यहाँ पे आइडियली दिखता है, एक्सपीरियंस में आया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हो सकता है कि आपके किसी जान पहचान वाले आपको कुछ और बताएं और बोले कि नहीं भाई सब हो जाता है, ये हो जाएगा, वो कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या एडवाइस फॉलो करते हो। तो सबसे पहले मिनिमम वेज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे एक आइडियल सिचुएशन को ही देखेंगे। चाहे जो भी तरीके होते हैं हम वही देखेंगे जो ऑन पेपर कर सकते हैं आप। तो इसलिए कुछ चीज़ें और हैं जिनको अभी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कमीशन बेस्ड जॉब्स, क्योंकि कमीशन बेस्ड जॉब्स पे मैं एक जनरल सेंस में वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि हर एक अलग अलग चीज़ के कमीशंस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको वही जॉब्स मिले यहाँ पे आके। तो पहले कमीशन बेस्ड जॉब्स को अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा, कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जिनके वेजेस हाई होते हैं नॉर्मल वेजेस से, तो अभी उनको भी मैं फ़िलहाल इसमें कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, मिनिमम वेज सबको पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं बता दूं। मिनिमम वेज बेसिकली होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई एक इस जॉब के लिए कम से कम इतने तो मिलने ही चाहिए वर्कर को। और क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे तो मोस्टली हमें मिनिमम वेजेस लेने पड़ते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं जैसे कमीशन बेस्ड जॉब्स हो गया या हाई वेजेस वाले जॉब्स हो गए। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो हम अज्यूम करके चलते हैं, तो अब इससे अगर आपका अच्छा है तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही होगा आपका एस्टिमेट। तो मिनिमम को ही काउंट करेंगे। और जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में डायलॉग है कि एक्सपेक्ट टू बी डिसअपॉइंटेड एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, मतलब एक्सपेक्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। तो बस यही है, मिनिमम जो भी है वो अज्यूम करके चलते हैं। अब इससे ज़्यादा मिला उतना आपको बेनिफिट ही होगा, इससे तो मतलब कम नहीं होगा। तो मिनिमम वेज हो गया। तो अज्यूम करो कि एक स्टूडेंट है वो मिनिमम वेज पे काम कर रहा है। अब इसमें आगे दो सिचुएशन हो सकती है कि या तो वो फुल टाइम काम कर रहा है या तो वो कॉलेज चालू है उसकी और सिर्फ 20 घंटे काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है क्योंकि हो सकता है कि कई लोग हैं जो फुल टाइम में मतलब अनलिमिटेड काम कर रहे हैं, हो सके उतना काम कर रहे हैं, दो दो जॉब्स कर रहे हैं। और जब कॉलेज चालू है तब 20 घंटे ही आप कर सकते हो। तो 20 घंटे में अज्यूम करके चलो कि आप मिनिमम वेज कमा रहे हो। तो इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे आगे विथ नंबर्स। तो ये एक चीज़ हो गई कि भाई आप कितने आवर्स काम कर रहे हो। लेकिन एक सवाल ये भी आ जाता है कि भाई आप तो 20 घंटे काम करने के लिए अवेलेबल हो, लेकिन आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे क्या 20 घंटे है आपको देने के लिए? तो देखो, पार्ट टाइम जॉब्स कैसा होता है कि जिन लोगों को यहाँ पे कनाडा के बारे में इतना वो एक्सपीरियंस नहीं है या यहाँ पे किसी से बात इतनी नहीं हुई है, मैं आपको पार्ट टाइम जॉब्स का पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। तो पार्ट टाइम जॉब्स बेसिकली क्या होता है कि ये कोई इंडिया में हम जैसी जॉब्स देखते हैं वैसा नहीं होता है कि भाई रोज़ रोज़ आके इधर बैठ जाओ और रोज़ यहाँ पे अटेंडेंस या ऐसा, मतलब वो सिस्टम नहीं है क्योंकि हम स्टूडेंट जॉब्स करते रहते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट बेस्ड होता है। और शिफ्ट बेस्ड मतलब कि भाई आपके घंटे पूरे होने चाहिए। और इसके लिए वो आपको 16 घंटे अगर वो आपको दे रहे हैं इस हफ्ते में, तो उसके लिए वो आपको 4 दिन 4 4 घंटे भी बुला सकते हैं और 2 दिन में 8 8 घंटे दे के बात भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आपकी और आपके मैनेजमेंट के बीच में, आपकी वर्क प्लेस पे डिपेंड करता है कि वो लोग कैसी शिफ्ट्स देते हैं। तो बेसिकली शिफ्ट्स मतलब आपका, आपके जो शेड्यूल्ड जो वहाँ पे टाइम होते हैं कि भाई
8 से 4 में तेरी शिफ्ट है, मतलब आज तुझे 8 से 4, मंडे को तुझे 8 से 4 आना है और थर्सडे को तुझे 4 से रात को 12 बजे तक आना है। तो ये हो गई आपकी शिफ्ट, इसको शिफ्ट बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि रोज़ रोज़ आपको पार्ट टाइम जॉब्स में पहुंच जाना है। अगर रोज़ रोज़ पहुंचना होता तो आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स और प्लान्स कैंसिल हो सकते हैं, आपके कॉलेज के असाइनमेंट्स में इंटरफियरेंस आ सकता है, तो रोज़ रोज़ नहीं बुलाते हो। इसके बाद ये बात हो जाती है कि भाई आपके वर्क प्लेस पे सप्लाई कितनी है आवर्स की, क्योंकि आपकी तो डिमांड है कि भाई मैं तो 20 घंटे करूँगा, लेकिन आपके जैसे उधर 20 लोग हैं, तो वो किस किस को आवर्स देंगे। तो हो सकता है कि भाई इस हफ्ते में आपको 12 घंटे मिले और अगले हफ्ते में आपको 18 घंटे मिले, तो 2 हफ्ते का टोटल 30 घंटे हुआ। तो आपको 10 घंटे तो कम ही मिले, तो उतना आपको कम आप कमा पाओगे। तो हर 15 दिन पे आपको सैलरी मिलती है, मतलब 2-2 हफ्ते के आवर्स आपको कैलकुलेट करने होते हैं, और दोनों मतलब कैसा होता है कि भाई ये 2 हफ्ते हो गए और फिर आपको पैसे मिलेंगे उसके। तो आपकी इनकम उस बेसिस पे डिसाइड होती है यहाँ पे एज अ स्टूडेंट। तो 15 दिन के आपके समझ लो कि वर्स्ट केस सिनेरियो 30 घंटे और बेस्ट केस सिनेरियो 40 घंटे हो गए आपके। तो आवर्स मिलने भी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद एक प्रॉब्लम ये भी आ जाता है, वैसे ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है यार, वो हर एक इंसान को ये प्रॉब्लम ही लगता है कि पैसे एक फिक्स्ड अमाउंट जो आपकी होके आती है उसमें से आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो टैक्स समझ लो कि फेडरल टैक्स और आपका प्रोविंशियल टैक्स जो आपको टैक्स देना होता है, उसके अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, लेकिन अभी हम एक जनरल कैलकुलेशन के लिए एक रफ अमाउंट हम देख के चलेंगे। तो अब आप देख लो कि यार जैसे आप जैसे आप कर रहे हो मिनिमम वेज, और अभी हम मिनिमम वेज 14.25 ही गिनेंगे। तो समझ लो आप मिनिमम वेज आपके कर रहे हो $14.25। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, आप सोच रहे हो कि भाई आपको एक हफ्ते में 20 घंटे मिल ही जाएंगे। अब कैसे मिलते हैं भाई, 5 दिन में आपको 4-4 घंटे बुला के, या 2.5 दिन आपको बुला के कि भाई 8 घंटे की एक शिफ्ट, 8 घंटे की एक शिफ्ट और फिर 4 घंटे की एक शिफ्ट, ऐसे करके आपको 20 घंटे देते हैं। ये सारी बातें अलग। तो अज्यूम करके चलो कि आपको 40 आवर्स मिल जाते हैं, तो 14.25 के हिसाब से आपको 40 आवर्स के मिलेंगे 570। लेकिन कई बार कुछ डिडक्शंस होते हैं इसमें से, आपके सैलरी में से। तो वो डिडक्शंस और वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता लग जाएंगी, वो आपको बताएंगे जब आप ज्वाइन करोगे कि भाई ये आपके यूनिफॉर्म के डिडक्शंस है या फिर ये आपका इसका डिडक्शन है। जो भी डिडक्शंस है सारे वो आपको डिडक्ट, वो कंपलसरी होंगे, वो आपको करने ही पड़ेंगे। और वो इतना ज़्यादा हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि भाई $570 आपका हो गया। तो क्या आपको $570 सीधा सीधा थोड़ी मिल जाएगा आफ्टर 2 वीक्स। तो इसमें से आप माइनस करो 20% समझ के सारा कुछ। तो ये हो गया आपका $456। तो $456 आपने 15 दिन का समझा, और इसको आप मल्टीप्लाइड बाई 2 करो, तो ये हो गया $912। और इसमें मैंने कोई सारे डिडक्शंस अगर आपके वर्क प्लेस में होते हैं वो तो मैंने आपको इसमें दिखाए भी नहीं। तो $912 हो गए यहाँ पे। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपके मंथली इनकम जो है वो $912 होंगी। अब इसके बाद आपकी जो इनकम होती है, मैं आपको सैलरी नहीं बोल रहा हूँ, इनकम, इनफ्लो, कैश का इनफ्लो और कौन सा होगा। तो भाई $912 और प्लस आपको $667 GIC के मिलते हैं। मतलब हर महीने आपके $1579, $1579 आपको मंथली आपके बैंक में आएंगे। अब GIC जो है वो महीने के जिस एक दिन पे आता है, लेकिन जो सैलरी होती है वो आपकी हर 15 दिन पे आती है। तो $1579 आपके हो जाते हैं, लेकिन इसके सामने आपको ये भी देखना है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। तो जैसे आप मेरा वीडियो देखोगे मंथली एक्सपेंसेस का, उसमें मैंने आपको बताया कि कितने अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। कि भाई जो कुछ मैंडेटरी एक्सपेंसेस तो होते ही हैं, जैसे फ़ोन आपने लिया है, फ़ोन नहीं भी लिया है तो भी यहाँ पे मोबाइल प्लान है, $50, $60, $70 जितना भी होता है, तो आपको वो तो पे करना ही है। आपको रेंट तो देना ही है, आपको खाना तो खाना ही है, आपको हेयर कट कराना है, और आपको कुछ भी बाहर रेस्टोरेंट में खाना है, या कुछ मैंडेटरी एक्सपेंसेस तो ऐसे है ही। इसके अलावा अगर किसी को स्मोकिंग या
ड्रिंकिंग की हैबिट है तो सिगरेट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। और ये मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड ने बताया था कि भाई वो तो अभी वर्क परमिट पे है, लेकिन उन्होंने बोला था कि भाई ये स्पेशली तू बताना कि लोगों को, क्योंकि बोले बहुत सारे पैसे बिगड़ जाते हैं इसके पीछे। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव हैबिट। अगर कोई व्यूअर्स अगर देख रहे हैं और उनको पता ही होगा जो कनाडा में ऑलरेडी है कि ये एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मतलब $1579 है और आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपने फ़ोन लिया है तो फ़ोन का भी कुछ ना कुछ आपको पे करना होगा, या कार लिया है तो इंश्योरेंस होगा, कार वॉश कराते हो आप, उसका आपको पैसे बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो आपको करना पड़ता है। आपकी कार की ईएमआई होती है वो करनी पड़ती है आपको, या कोई भी आपके जैसे जिम मेंबरशिप हो गई तो आपको उसकी कुछ ना कुछ, वो छोटी अमाउंट है जिम मेंबरशिप, इतना यहाँ पे एक्सपेंसिव नहीं है, $9 $10, लेकिन यही छोटे छोटे एक्सपेंसेस ऐड होकर के इतना ज़्यादा हो जाता है। अगर आप लेट नाइट तक काम कर रहे हो तो आप कहीं पे कॉफ़ी लेते होंगे, तो ये वैसे तो $2 की है, लेकिन व्हेन मल्टीप्लाइड तो ये बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो डराना नहीं चाहता, और मैं आपको कोई ऐसे भी नहीं बोलना चाहता कि यहाँ पे आके मतलब खाने पीने के पैसे नहीं होंगे, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अब आपको पता है कि भाई एटलीस्ट आप रफली $912 तो आप पार्ट टाइम जॉब से बना लोगे। अब इससे ज़्यादा अगर आप कुछ करते हो, कोई और अलग तरीके से आप पैसे कमाते हो, तो जो भी होगा इससे तो ज़्यादा ही होगा। तो आपके लिए तो वो गुड न्यूज़ है, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप समझ के चलते हो तो आपको ईजी रहता है। तो जीआईसी कुछ लोग बचा के रखते हैं फीस के लिए कि भाई हर महीने जो $650 आएंगे उसको वो साइड में रखेंगे, और उसको बचा बचा के वो जब फीस देने का टाइम आएगा तब वो सारी जीआईसी मिला के वो उसमें दे देंगे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई वो जीआईसी में सरवाइव करते हैं, $670 में सरवाइव करते हैं, और पार्ट टाइम जॉब की जो इनकम है वो फीस के लिए बचा के रखते हैं। ये जो सिनेरियो है वो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। मुझे तो पता नहीं है कैसे $670 में सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं, मुझे बताया गया है, और वो लोग बताते हैं एटलीस्ट कि भाई हम तो $670 में पूरे महीने का खर्चा आ जाता है। तो भाई ये उनकी चॉइस है, ये उनकी लाइफस्टाइल है, वो कैसे जीना चाहते हैं। वो जो भी आप डिसाइड करो कि भाई मेरे एक्सपेंसेस और मेरे इनकम को कैसे मुझे बैलेंस करना है, मुझे सेविंग्स करनी है या नहीं करनी है, मुझे पेचेक टू पेचेक रहना है, कैसे रहना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपको यहाँ आने से पहले एक चीज़ तो ज़रूर पता रहनी चाहिए कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे नेसेसरी है। अगर आपको आवर्स ही नहीं मिले तो $912 की कोई गारंटी नहीं ले सकता। और आपके असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए तो आप ऐसा भी नहीं है कि दो जॉब्स आप लेके रखते हो और कैसे भी करके 10-12 घंटे यहाँ से ले रहे हो और बाकी के आप कहीं और से ले लेते हो, क्योंकि स्टडी परमिट की जो लिमिट्स है वो आपको फॉलो तो करनी पड़ेगी। तो यही है भाई इस सिनेरियो यहाँ का रफली, कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। आवर्स कितने मिलते हैं आपको, डिडक्शंस क्या होते हैं, और स्टडी परमिट है। अब जब भी आपका वेकेशन होता है तब आप फुल टाइम कर सकते हो। अब जैसे आपकी कॉलेज में 15 दिन का आपका हॉलीडे है, तो वो 15 दिन आप फुल टाइम काम कर सकते हो, मतलब जितना शिफ्टें उठा सको, दूसरों की भी आप शिफ्ट उठा सकते हो। अब ये दूसरों की शिफ्ट उठाना क्या हो गया, मतलब जैसे आपको महीने में सिर्फ 12 घंटे मिले और आज फ्राइडे है, और मैंने सोचा कि भाई आज तो फ्राइडे है यार, आज तो मुझे कॉलेज में एग्ज़ाम्स है, असाइनमेंट्स है, ये सब है, सबमिशंस है, तो मैं तो आज बिल्कुल ही नहीं जा पाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी को बोल दूँगा वर्क प्लेस पे कि भाई मेरी फ्राइडे की 8 घंटे की शिफ्ट कोई उठा लेगा। तो किसी के 12 घंटे हुए, जैसे आपके मैंने बताया कि भाई आपके जैसे 12 घंटे हो गए, तो आप मुझे बोलोगे कि भाई मेरे सिर्फ 12 घंटे हुए हैं, तो तेरी जो 8 घंटे की शिफ्ट है वो मैं उठा लूँगा। तो मैं बोलूँगा चलो ठीक है, आप मेरी शिफ्ट ले लो और आपकी कोई शिफ्ट मुझे दे दो। अब ये एक्सचेंज कर सकते हो तो ज़रूर कर कर लो, लेकिन नहीं कर सकते तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो उस दिन आने वाला नहीं हूँ, तो मुझे शिफ्ट किसी को देनी ही पड़ेगी। अब ये सारे कैलकुलेशन में एक चीज़ हम देखना भूल गए, वो है ब्रेक्स। तो जैसे टिम हॉर्टन्स है भाई, उसमें 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 15-15 मिनट की दो ब्रेक्स मिलती थी मुझे, और उसके भी पैसे वो कट कर देते थे। तो आधे घंटे का पे वैसे ही कम हो जाता है। तो भाई पे जो होता है वो आपको ब्रेक के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे वॉलमार्ट है, तो वॉलमार्ट में अगर मैं 8 घंटे की शिफ्ट करता हूँ तो मुझे 15-15 मिनट की दो ब्रेक्स मिलेंगी, वो भी पेड। और
1 घंटे का मुझे लंच ब्रेक मिलेगा। वो 1 घंटा अनपेड होता है, लेकिन जो 15-15 मिनट की 2 ब्रेक्स होती है वो पेड होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो। तो बस यही एक रफ़ आइडिया मुझे आपको देना था कि भाई पैसे यहाँ पे कितने कमा सकते हो, और हमें कोई भी अनरियलिस्टिक नोशंस लेके नहीं आने, और अजम्पशंस पे मत आओ कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये असाइनमेंट्स का प्रेशर होता है, शेड्यूल का प्रेशर होता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आओगे वैसे धीरे धीरे आप समझते जाओगे, सीखते जाओगे। तो बस यही है मेरी आप लोगों के लिए एक बेस्ट विशेस समझ लो कि भाई मैं जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे आ जाओ, ऐसी मैं बेस्ट विशेस आपको दूंगा, और जल्दी से जल्दी आप ये सारी सिस्टम को खुद एक्सपीरियंस कर पाओ, और ना ही कि बस वीडियो में ही आप देखते रहो। और एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी कि अभी सारी जो भी कोर्सेज है वो वापस ऑनलाइन हो रहे हैं वेरिएंट की वजह से। तो देख लो आपकी सिचुएशन कैसी है, हो सके तो एक इनटेक पोस्टपोन कर दो। अभी मुझे फ़िलहाल तो पता नहीं है वीज़ा के चांसेस का कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन ध्यान से अपने सर्कमस्टेंसेस को समझ के देख लो। अगर आप वैसे कोई गारंटी नहीं है कि अगले सेमेस्टर से भी ऑफलाइन होगा, लेकिन एटलीस्ट आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। मैंने तो 1.5 साल मेरा निकल गया ऑनलाइन करते ही, तो मुझे तो कॉलेज जाने नहीं मिला। एटलीस्ट आप अपने आप को बचा लो। सो विद दिस आई टेक योर लीव। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये हेल्पफुल लगा हो।